जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। तो हम लोग जो है हिंदी गोदली भाग 2 का चैप्टर नंबर 7वां पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं, वो भी लेखक के मुँह जुबानी। ये जो तुम परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर पढ़ रहे हो, ये एक निबंध है और इस पाठ के लेखक रामविलास शर्मा यानी मैं हूँ। तुम लोग मेरा नाम कैसे याद रख सकते हो? तुम लोग बहुत नाम भूल जाते हो। तो इसका एक ट्रिक है कि परंपरा हमें राम भगवान से सीखनी चाहिए, इसलिए इस पाठ के लेखक रामविलास शर्मा हो जाएंगे। तुम लोग नाम बार बार भूल जाते हो, इसलिए ये जो वीडियो बना रहा है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए एक लेखक का ट्रिक लेकर के आएगा, यानी लेखक का नाम और उनका जन्म ट्रिक से याद करवाएगा तुम्हें। ओए, इन लोगों के लिए वीडियो बना देना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मेरा जन्म 1912 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के उच्च गांव सैनी में मेरा जन्म हुआ था। मैंने एमए तथा बीए लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था। मैंने एमए जो था अंग्रेजी भाषा में किया था। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ता था, यानी लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ा था, मैं उसी विश्वविद्यालय का अध्यापक रहा था। कब? 1938 से लेकर के 1943 तक मैं अध्यापक रहा था। फिर 1949 से लेकर के 1953 तक मैं भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री के पद पर था। मेरी मृत्यु 2000 ईस्वी में दिल्ली में हो गई थी। ये ज़्यादा तुम्हारे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तो तुम याद मत रख भी सकते हो, ज़रूरी नहीं है कोई। आगे मैं अपने बारे में बताता हूँ कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ जो है एक पुस्तक है जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। ध्यान से सुनना, पुस्तक का नाम भी है परंपरा का मूल्यांकन। उसी पुस्तक से इस पाठ को लिया गया है और निराला की साहित्य साधना पर मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो मेरी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं, ज़्यादा नहीं मैं बताऊंगा, तीन ही मैं बताऊंगा, वो भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है प्रेमचंद और उनका युग, दूसरा है भारत और समाज, तीसरा है भारत में भाषाओं की समस्या। ये तीन ही है मेरी प्रमुख रचनाएं जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब ये जो वीडियो बना रहा है तुमको ये पूरा पाठ बताएगा, ठीक से बताना बच्चों को, और वही चीज़ें बताना जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, फालतू नहीं, क्योंकि ये निबंध है, ठीक है। तो देखिए, लेखक ने तो अपने बारे में बता दिया, अब मैं चैप्टर को आपके सामने बताऊँगा। एक दूध से जैसे मक्खन निकाला जाता है, वैसे मैं भी इसी निबंध से मैं मक्खन निकाल के आपको दूंगा, जो बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाता है। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाता है उसे अधम कोटि का कहा जाता है, ठीक है। ये पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला देखते हैं, अमेरिका ने एटम बम बनाया था। ये तो ऐसा भी आपको पता होगा। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं होता है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के नियामक नहीं होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये निबंध है, मैं इसे कार्टून के जरिए तो उतना नहीं बता पाऊँगा। जो मेन पॉइंट है मैं बता दे रहा हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं होता है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य के नियामक नहीं होती हैं। ये इन दोनों में कैसा संबंध है? तो द्वंद्वात्मक संबंध है, ठीक है। इन दोनों को याद रखिएगा। आगे लिखा गया है, एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था। आगे लिखा गया है, मनुष्य की संपूर्ण जीवनी का संबंध साहित्य से है। इतिहास का प्रवाह विच्छिन्न और अविच्छिन्न है, ठीक है। ये पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि इतिहास का प्रवाह कैसा है, तो याद रखिएगा विच्छिन्न और अविच्छिन्न है, ठीक है। हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, ये भी पूछा जाता है। रूस का लोकप्रिय साहित्य टॉलस्टॉय है, ठीक है। हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा टॉलस्टॉय के बारे में, तो यहाँ पर भी लिखा गया है रूस का लोकप्रिय साहित्य जो है टॉलस्टॉय है, ठीक है, याद रखिएगा। देश के संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में हो सकता है, ठीक है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है, ये भी याद रखिएगा। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी विकास में हो सकता है। आखिरी और लास्ट बताया गया है, साहित्य के निर्माण में प्रगतिशील मनुष्य की भूमिका निर्णायक है। तो इतना ही था, मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।